कॉइनस्विच कुबेर का पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कॉइनस्विच कुबेर की मदद से किस तरह से आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो और इस एप्लीकेशन में जो भी सारे फीचर्स हैं, सारे फीचर्स का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो नाउ लेट्स जंप इनटू आवर स्क्रीन। ओके, मोबाइल स्क्रीन में। हाँ तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, जहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा है कि कितना वर्थ आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद KYC है, तो आपको यहाँ पे KYC वेरीफाई करके ही आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। ठीक है, तो KYC के लिए आपको पैन डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करोगे तो आप ये सारे कॉइन्स देख सकते हो। इनमें से जो भी कॉइन को आप ट्रैक करना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, उन कॉइन्स को यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यार इस वाले कॉइन की प्राइस ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। ठीक है, तो यू हैव गॉट दैट। ओके, और उसके बाद चलो नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपुलर जो करेंसीज हैं वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉइनस्विच अपनी तरफ से कुछ आर्टिकल्स लिखता है, या तो फिर जो भी न्यूज़ होती हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के रिलेटेड, उन सारी न्यूज़ के रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स देखने मिलेंगे। आप चाहो तो अपनी क्रिप्टो करेंसी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ के। ठीक है, आई हाईली रेकमेंड कि आप पढ़ो, बिकॉज पढ़ने से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। मैं भी नहीं पढ़ता था, लेकिन बट द थिंग इज़ दैट वंस आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ क्रिप्टो, आई अंडरस्टूड इट वेल एज आई स्टार्टेड, मतलब मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो इसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेक्शन आता है पोर्टफोलियो सेक्शन। वैसे पोर्टफोलियो तो मैंने आपको दिखाई दिया है, मेरा पोर्टफोलियो, उसमें कौन से कॉइन्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में देख सकते हो कि आपने कौन से कॉइन्स को परचेज करके रखा है। ठीक है, और उन कॉइन्स की प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो INR बैलेंस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें INR डिपॉजिट करना है तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट INR पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद आप ये डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप UPI के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, या तो नेट बैंकिंग, नेफ्ट, RTGS, IMPS, इन सारी में से कोई भी एक मेथड की मदद से यहाँ पे अपने पैसों को डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें पैसा डिपॉजिट करते हो तो इसमें एक भी आपका एक्स्ट्रा रुपीज़ कट नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल इंटरफेस है इसका। ठीक है, और मैं जो इसमें अपने पैसे डिपॉजिट करता हूँ वो UPI की मदद से करता हूँ। ठीक है, गूगल पे या तो फिर जो भी UPI आप यूज़ करते हो, भीम UPI, उसी मदद से आप इसमें अपने पैसों को डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द ईजीएस्ट एप्लीकेशन टू यूटिलाइज, दैट्स द रीज़न वाई आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू यूज़ इट। ओके, इसके बाद आ जाते हैं मार्केट सेक्शन में। ठीक है, तो मार्केट सेक्शन में आप देख सकते हो कि कौन से कॉइन्स ऊपर गए हैं, कौन से कॉइन्स नीचे गए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मिलती है यहाँ पे ऑल कॉइन्स। उसके बाद आप वॉच लिस्ट जो आपने बनाई थी वो, उसके बाद आप यहाँ पे टॉप गेनर्स में देख सकते हो कि कौन से कॉइन्स ऊपर गए हैं। ठीक है, मीन्स कौन से कॉइन्स है जो जिनकी प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाई कॉइन इज़ 0.7% अप। उसके बाद USDT ऊपर जा रहा है, USD कॉइन, टेथर, तो ये जो कॉइन ऊपर जा रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कौन से कॉइन लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कॉइन्स ने अपनी प्राइस को लूज़ किया है, यानी कि वैसे भी क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो कौन से कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं, कौन से कॉइन नीचे जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि किसी कॉइन की प्राइस को कैसे चेक करना है। क्लिक करो। ठीक है, अभी मैंने इस वाले कॉइन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। ठीक है, कि ये कॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे 1 डे चार्ट देख सकते हो। ठीक है, 1 डे, ठीक है, तो एक दिन में क्या परफॉर्म था, कितना हाईएस्ट था, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना हाईएस्ट था और यहाँ पे कितना लोएस्ट था। ठीक है, ये चीज़ भी आप देख सकते हो, और नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू। उसके बाद ऑर्डर्स एंड आपकी जो हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगर आपने वो पर्टिकुलर कॉइन परचेज़ किया है तो आपको उसकी हिस्ट्री भी देखने मिलेगी। ठीक है, उसके बाद उसका मार्केट रैंक क्या है
उसका मार्केट कैप कितना है, ये चीज़ भी आपको जानने मिलेगी, एज वेल एज ट्रेडिंग एक्टिविटी कितनी हुई है उस कॉइन के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही है। तो 67% लोग इस कॉइन को बाय कर रहे हैं और 33% लोग इस कॉइन को सेल कर रहे हैं। उसके नीचे आप यहाँ पे इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ सकते हो। सेम इज़ विथ ऑल द क्रिप्टो करेंसीज, ये सिर्फ इंटरफेस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से कुछ है कि यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी को वन डे, उसकी एक दिन में उसकी जो प्राइस है उसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे 1 वीक का ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो कि 1 वीक में इसकी प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई है, कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ भी चेक कर सकती हो और यहाँ पे 1 ईयर भी चेक कर सकती हो। तो ये सारी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है इसे बाय प्राइस कहते हैं, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेल प्राइस देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाय प्राइस और सेल प्राइस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर यूजिंग दिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये एयरस्वैप करेंसी खरीदनी है, तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। बाय पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, अभी तो मेरे अकाउंट में कुछ बचा नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू बाय कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपको इंस्टेंट ऑर्डर आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। लिमिट ऑर्डर, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन अभी के लिए लिमिट ऑर्डर नॉट अवेलेबल बता रहा है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिलता है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे इसकी प्राइस आएगी, इस कॉइन की प्राइस, फॉर एग्जांपल अभी इस कॉइन की प्राइस 72 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं इसे तब खरीदूंगा जब इसकी प्राइस 71 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दूंगा कि जब इसकी प्राइस 71 हो जाएगी तब ये ऑटोमेटिकली उस कॉइन को परचेज कर लेगा। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू, ओके। इन द सेम वे आप सेल करने के टाइम भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, जो कि ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है, ठीक है। और ये चीज़ पूरी पॉसिबल है, ठीक है। अब चलो इसके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बता देता हूँ, सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, सो आई नो कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो चलो पहली प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल ये इथेरियम है, ठीक है। अब इस इथेरियम को मुझे कहीं पे ट्रांसफ़र करना है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई कैन नॉट सेंड दिस इथेरियम। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे सेंड इथेरियम का ये जो बटन है वो डिसेबल्ड है। लेकिन अगर मैं किसी और एक्सचेंज से यहाँ पे अपने इथेरियम को लाना चाहूँ, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं कहीं और सेंड नहीं कर सकता। वो बहुत लंबे टाइम से ये जो इथेरियम या ऐसे जो कॉइन्स हैं उनको सेंड और रिसीव करने के ये ऑप्शन है, कई बार ये ऑन होता है, कई बार ये ऑफ हो जाता है। सो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस एक्सचेंज, ओके। क्योंकि अगर आपको यहाँ से पैसा विड्रॉ करना है तो आपको आपके जो होल्डिंग्स हैं उनको सेल करना पड़ेगा और उसी के बाद आप यहाँ से पैसा अपना विड्रॉ कर पाओगे, जो कि एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉइन्स लिस्टेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू बाइनांस या वजीरेक्स। आपको यहाँ पे बहुत कम कॉइन्स देखने मिलते हैं, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। आप जो मेजर कॉइन्स है वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और मैं आपको ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस वाले कॉइन को परचेज़ कर लो या इस वाले कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू द रिव्यू एज वेल एज द ट्यूटोरियल ऑफ दिस एप्लीकेशन। आप कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बाय बिटकॉइन कर सकते हो, ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो डिपॉजिट INR, ठीक है। यहाँ से आप अपने INR को डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जब आप अकाउंट ओपन करते हो, ऑफ कोर्स मेरा नंबर रिवील हो गया, ओके। सो लिटरली मेरा नंबर है, उसको मैं ब्लर कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार साइन अपनी पूरी चीज़ें बता दोगे, ठीक है। बैंक डिटेल्स आपकी देनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक डिटेल नहीं दोगे तो आपका अकाउंट, आपका पैसा कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो कॉइन सेल किए हैं, परचेज़ किए हैं, उसके बारे में जो डेटा है वो पूरा आपको यहाँ पे हिस्ट्री में मिल जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। बायोमेट्रिक लॉगिन का इस्तेमाल कर सकते हो। गिफ्ट, हाँ, आपको यहाँ पे थोड़े बहुत गिफ्ट वाउचर्स भी मिल जाते हैं। आप यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है।
मैंने भी 1-2 बार किया है, तो इट्स गुड। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे इसको रेटिंग दे सकते हो। अबाउट कॉइन स्विच के बारे में जो भी जानना चाहते हो वो आप यहाँ से जान सकते हो। सारी चीज़ें एकदम डिटेल में यहाँ पे आपको मिलती हैं। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कि मार्केट अभी डाउन चल रहा है, उसके बाद मार्केट अप आता है तो भी यहाँ पे ऊपर आपको अपडेट कर देता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो देर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स विच आर देयर, ठीक है। प्रॉब्लम यही होती है इसके अंदर कि आप यहाँ पे दूसरे एक्सचेंजेस से क्रिप्टो मतलब यहाँ से क्रिप्टो करेंसी को दूसरे एक्सचेंजेस पे सेंड नहीं कर पाते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एज वेल एज इसका जो विड्रॉल बटन है वो कई बार डिसेबल्ड हो जाता है, एप्लीकेशन कई बार मेंटेनेंस के अंदर चला जाता है। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो इस एप्लीकेशन के साथ आती हैं, ठीक है। एज वेल एज द एप्लीकेशन इज़ गुड, द इंटरफेस इज़ गुड, इट इज़ रियली ईजी इंटरफेस जिसको आप इजीली यूज़ कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जो दिक्कतें दिखाई हैं वो दिक्कतें रियल हैं इस एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा कि इस एप्लीकेशन को आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो और इस एप्लीकेशन से कैसे आप क्रिप्टो परचेज कर सकते हो, क्रिप्टो सेल कर सकते हो, ठीक है। एज वेल एज इट इज़ अ गुड एप्लीकेशन विथ सम ड्रॉबैक्स। तो कोई भी परफेक्ट एप्लीकेशन तो दुनिया में अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो स्मैश द सब्सक्राइब बटन। हम मिलेंगे नेक्स्ट ऑसम वीडियो में। और इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो, ठीक है, वहाँ पे आपको काफ़ी वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो।